इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। अदालत ने इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट को 3 हफ्ते में दरख्वास्तों पर फैसले करने का हुक्म भी दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चीनी स्कैंडल पर बयानबाजी सियासी मामला है, ज्यादा मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत ने हुकूमती ओहदेदारों को बयानबाजी से रोक दिया। शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि हुकूमत अदालती फैसलों तक शुगर मिल्स के खिलाफ कोई हतमी हुक्म नहीं जारी कर सकती। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि ये पहला कमीशन है जिसमें 2 वज़राए आला पेश हुए। वजीर आजम के करीब तरीन साथी को भी कमीशन में पेश होना पड़ा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि शफाफ काम होना चाहिए ताकि मुलव्विस अफराद कैफरे किरदार तक पहुंच सकें। तकनीकी मामलात में अवाम का मुफाद पीछे नहीं रहने देंगे। शुगर मिल्स मालिकान के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि हुक्म इम्तना खारिज हुआ तो हाई कोर्ट्स में केस मुतासिर होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हुकूमत को काम से कैसे रोक सकते हैं। अटॉर्नी जनरल बोले, क्या 20 शुगर मिल्स मालिकान आसमान से उतरे हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह हुकूमत को कार्रवाई करने से रोका वो खिलाफ कानून है। हुकूमत चीनी के बाद पेट्रोलियम बहरान पर भी कमीशन बना रही है। चाहते हैं पेट्रोल कमीशन से पहले हुक्म इम्तना वाला मसला हल हो। मखदूम अली खान ने कहा कि वज़रा बयानबाजी करके मीडिया ट्रायल करते हैं। अदालत ने हुकूमती ओहदेदारों को बयानबाजी से रोक दिया। अदालत ने हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत देते हुए सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स को 3 हफ्ते में दरख्वास्तों पर फैसले करने का हुक्म जारी कर दिया। अब कुछ बात करें तोशा खाना रेफरेंस की, जिसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार अदालत के बाहर भी चिस्पा कर दिया गया। नैब ने मियां नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार एहतसाब अदालत के अहाते में चिस्पा कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पेश होकर तोशा खाना रेफरेंस का जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका दे दिया गया। तोशा खाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार अदालत के बाहर भी चिस्पा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर सरफराज भुगटी के खिलाफ लड़की अगवा केस की वीडियो लिंक के जरिए समाअत की। सरफराज भुगटी के वकील ने अदालत को बताया कि मुबैना मुग़वी लड़की को उसकी नानी के हवाले कर दिया गया। बच्ची को अदालत पेश कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं, ब्यूरो चीफ रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट क्वेटा रजिस्ट्री में वीडियो लिंक के जरिए की गई। समाअत जो है वो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस इजाज स्वाति, इजाज अहसन और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल बेंच ने की। इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि सरफराज भुगटी की जानिब से उनके वकील अयाज जहूर पेश हुए, जिन्होंने अदालत को बताया कि जो मुग़वी बच्ची थी जिसकी अगवा में मावनत का केस था सरफराज भुगटी पर, उन्हें बताया, अदालत में बताया गया कि उस बच्ची को जो है उसकी नानी के हवाले कर दिया गया है। इस पर अदालत की जानिब से इस्तफसार भी किया गया कि क्यों सरफराज भुगटी और जो मुद्दई खातून है उस बच्ची की नानी जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए। जिस पर सरफराज भुगटी के वकील अयाज जहूर से उन्होंने बताया कि सरफराज भुगटी जल्द ही अदालत में पेश होंगे। हम इसके बाद जो है वो अदालत ने ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पबजी गेम पर पाबंदी के खिलाफ केस में फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। पीटीए के वकील ने दलाइल दिए कि गेम में कुछ मवाद इस्लाम के खिलाफ है, जबकि कुछ गैर इखलाकी सीन भी आते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस्लाम के खिलाफ गेम में क्या है, ये बताए किस कानून के तहत गेम पर पाबंदी लगाई गई। सिर्फ दरख्वास्त आने पर पाबंदी नहीं लगाई जाती, बल्कि पीटीए ने अपना दिफा में भी इस्तेमाल करना होता है। इसी हवाले से बात करेंगे, एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम, बताएगा समाअत का अहवाल। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने दलाइल सुने और दलाइल में जो पीटीए की जानिब से वकील अदालत में पेश हुए, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गेम में इस्लाम के खिलाफ कुछ मटीरियल नजर आया है। इसके अलावा उसमें कुछ गैर इखलाकी सीन भी आते हैं, इसलिए गेम पर पाबंदी लगा दी गई। जिस पर अदालत ने यह इस्तफसार किया कि आपको क्या मवाद इस्लाम के खिलाफ मिला है, और अगर एक दरख्वास्त आ जाती है तो पीटीए उस दरख्वास्त पर सिर्फ किसी गेम पर पाबंदी नहीं लगा सकता, बल्कि कानून को देखना होता है। पीटीए ने अपना माइंड अप्लाई करना होता है, और ये जो मामला है इसमें किसी माहिर नफ्सियात को भी बुलाकर पीटीए को उससे भी हदायत लेनी चाहिए थी और उसके बाद कोई फैसला करना चाहिए था। अदालत ने ये भी रिमार्क दिए कि एक दरखास्त अगर आ जाती है तो उस पर फौरन से इसको
बंद नहीं कर देना चाहिए था। ये दरखास्त दी गई थी जो CPO रावलपिंडी हैं उनकी जानिब से, चूंकि 2 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी इस गेम की वजह से मुबैना तौर पर। ठीक है, तो अब अदालत शुक्रिया। कराची से मजीद खबर शामिल करें। गुज़श्ता रोज सुपर हाईवे पर रेंजर्स की मोबाइल को हादसा पेश आया। अस्पताल में ज़ेर इलाज 3 रेंजर्स जहलकार दम तोड़ गए। हादसा मोबाइल वैन का टायर फटने के बायस पेश आया था। गुज़श्ता रोज सुपर हाईवे पर रेंजर्स की मोबाइल को हादसा पेश आया और अस्पताल में ज़ेर इलाज 3 रेंजर्स जहलकार थे जो कि दम तोड़ गए हैं। हादसा मोबाइल वैन का टायर फटने के बायस पेश आया। सरकारी मुलाजमीन को कबल अज़ वक्त रिटायर करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दे दी। साबिक ब्यूरोक्रेट्स ने हुकूमत को तजवीज़ दी कि हुकूमत से निज़ाम की बजाय निज़ाम की खामियां दूर करे। इस्लामाबाद से बाबर शहजादपुर की रिपोर्ट देखिए। सरकारी मुलाजमीन को मुख्तलिफ क़वायद ज़ाबित के तहत कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के लिए वफाकी हुकूमत ने प्लान बना लिया। वजारतों, महकमों और डिवीजन में कमेटियाँ तश्कील दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर सालाना इंक्रीमेंट खत्म करने की सिफारिश पर ब्यूरोक्रेसी में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। साबिक फाइनेंशियल एडवाइजर वजारत खजाना डॉक्टर अलमदार हुसैन मलिक का कहना है कि हुकूमत नित नए निज़ाम लाने की बजाय निज़ाम की खराबियाँ दूर करने पर तवज्जो दे। हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, हर सिस्टम मौजूद है, कंपोनेंट गवर्नमेंट के मौजूद हैं, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मगर बजाय इसके ये काम करने के आप एक नया सिस्टम लाना चाहते हैं तो जो रही सी कसर है वो सारा सिस्टम जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा। वफाकी ब्यूरोक्रेसी के मुताबिक सिविल सर्वेंट से मुतल्लिक हुकूमती इस्लाहात माजी में भी तवातर से सामने आती रही हैं। रिटायरमेंट की उम्र कम करने समेत इन इस्लाहात के मुस्बत और मनफी पहलू मद्देनजर रखकर हुकूमत को फैसला करना चाहिए। वफाकी ब्यूरोक्रेसी के मुताबिक रवा माली साल में तनख्वाहों में इजाफा न होने और सरकारी मुलाजमीन के सर्विस रूल्स में तब्दीली की इतला से सरकारी मुलाजमीन ज़हनी तनाव का शिकार हैं, जिससे दफ्तरी अमूर भी मुतासर हो रहे हैं। कैमरामैन नवीद शेख के साथ बाबर शहजादपुर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। उज़ैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान बलोच ने अली जैदी की GIT रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहते हैं कि फैसल वावदा, कामरान मिन्हास, साहबजादा जहांगीर और राबिया ज़िया के जरिए अमन कमेटी के रहनुमाओं से मामला तय होते थे। अमन कमेटी और PTI के दरमियान अलल ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने के मामला तय हुए। वो प्रोग्राम 10 तक में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उसका ड्राफ्ट, उसकी एक एक लाइन टेबल स्टोरी है। ये मेड इन चाइना GIT है, तो इस GIT को न मैं मानूंगा न दुनिया की आला अदालतें मानेंगी और मुझे यकीन है पाकिस्तान की अदालतें भी इसको तस्लीम नहीं करेंगी। जी हबीब जान साहब, बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप मुलाकातों के हवाले से। आप ये बताएंगे कि मोहब्बतों का सिलसिला असल में किस सन में शुरू हुआ? खान साहब लंदन के टूर पे थे और हम बड़े एक्टिव थे और हम पसे पड़ता अपना बहुत काम कर रहे थे। फोन आता है, मेरी बात होती है राबिया साहबा से और खान साहब से मैं पहले भी मिला था 2-3 मरतबा यहाँ पर। और खान साहब ने लियारी के हमारे एक फुटबॉलर थे कैप्टन उमर बलोच, उनके लिए बदला डोनेशन किया था, उसका ऑक्शन भी मैंने किया था। कामरान मिन्हास आज भी PTI साउथ के उहदेदार हैं। मेरे दोस्त अली जैदी से मैं राब्ते में था। उसी दौरान इंग्लैंड में हमारी एक दोस्त हैं राबिया ज़िया, जो मुस्लिम लीग सॉरी PTI की मरकजी उहदेदार थी और यहाँ UK में आम ख्याल था कि इमरान खान की राइट हैंड, और उन्होंने बड़ा डोनेशन किया शौकत खाना वगैरह के लिए। उनसे हमारी इंटरेक्शन रही। लियारी के लोग ना होते तो कोई इमरान खान की तब्दीली को कराची में सपोर्ट करने वाला नहीं था। इंडस्ट्रियल स्पोर्ट एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, नेपरा और के इलेक्ट्रिक को फरीक बनाया गया है। इंडस्ट्रियल स्पोर्ट एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, नेपरा और के इलेक्ट्रिक को फरीक बनाया गया है। शहर कायद के बासियों को के इलेक्ट्रिक ने एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला कर रखा है। आवाम लोड शेडिंग के दौरान घने और सायादार दरख्तों के नीचे बैठकर वक्त गुजार रहे हैं। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं। महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, बताइएगा। के इलेक्ट्रिक की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहर कायद के बासियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। यही वजह है कि घरों पे तो लाइट नहीं है। अब शहर कायद के बासी जो है वो तनावर दरख्त जो हैं इनके नीचे पना लेने पर मजबूर हैं कि किसी तरीके से दरख्त के नीचे बैठे में घरों पे लाइट नहीं होती। नहीं होते, बिल्कुल कुर्बारी में बैठा होते हम लोग रात को। अब
अच्छा, कितने घंटे लाइट जाती है? 2 घंटे 3 घंटे लाइट जा रहे हैं। आपके घर में कितने घंटे लाइट जाती है? हमारे घर में तो पहले जाती नहीं, अभी लगातार 3 घंटे कभी कभी जाती, कभी 2 घंटे जाती है। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा ही हद ही पार कर दी। अच्छा, ये बताएं कि अभी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सियासी जमातों ने धरना भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है वो कोई भी आवाम को सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है, कोई नहीं देख रहा है गरीब लोगों को। लोड शेडिंग बहुत है, बिल पूरा टाइम से आते ले जाते। क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही कहेंगे कि इलेक्ट्रिक को थोड़ा सा टाइट करना चाहिए। उल्टा 1 महीना बिल नहीं भरो तो 2 महीना डबल करके बिल ठोक देते हैं। ये वो मसाइल हैं शहर कायद के वासियों के, ना किसी का कारोबार हो रहा है, ना घर में सुकून है। यही वजह है कि अगर किसी को मोहल्ले में कुर्ब जवार में कोई तनावर छांव वाला दरख्त मिल जाए तो जो लोड शेडिंग का दौरानिया होता है वो उसके नीचे ही बैठ के ये लोग गुजार लेते हैं। लेकिन शहर कायद में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरने भी हुए, तमाम तर चीज़ें हुई, लेकिन बिजली जो है वो शहर कायद में बहाल नहीं हो सकी, तमाम तर सियासी वादों और दावों के बावजूद। जी ठीक है महमूद, बहुत शुक्रिया। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग का अजाब, कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। MQM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर धरना दिया जाएगा। तफसीलात जानते हैं उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ 3 रोज़ कबल कौमी असम्बली के ऐवान में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली और वफाकी वजीर अमीनुल हक ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान किया था और आज दोपहर 2:30 बजे MQM की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक एहतजाजी धरना दिया जाएगा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। और इस एहतजाजी धरने में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, मेयर कराची, मेयर हैदराबाद, डिप्टी मेयर कराची और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान जो है वो आज के इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक होंगे। जबकि मुत्तहिदा MQM के जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली है उनको भी आज दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के बाहर जमा होने की हिदायत की गई है। और आज के इस एहतजाजी मुजाहरे में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ MQM अपना एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवाएगी, क्योंकि MQM ने के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि के इलेक्ट्रिक कराची में नारवा लोड शेडिंग कर रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम के मसाइल बढ़ रहे हैं। इतना बड़ा जो है वो सिंध का एक बहुत बड़ा ज़िले हैं, मुख्तलिफ अजला है, वहाँ पर इस तरह की लोड शेडिंग से कारोबार मुतासर हो रहे हैं, लोग मुतासर हो रहे हैं। इस हवाले से आज दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के बाहर MQM के जानिब से एहतजाजी धरना दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन कोकब इकबाल ने डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं डेयरी फार्मर्स महंगाई से सताए शहरियों को मजीद मुश्किल में मुब्तला कर रहे हैं। कराची में डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा किया गया है। 330 रुपया फी मन इजाफे के बाद रिटेल में फी लीटर दूध 120 रुपये में फरोख्त हो रहा है। चेयरमैन कंज्यूमर्स एसोसिएशन कोकब इकबाल ने डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं डेयरी फार्मर महंगाई के सताए शहरियों को मजीद मुश्किल में मुब्तला कर रहे हैं, जिसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। गैर मियारी दूध पी रहे हैं लोग, वैसे ही उनकी सेहत तबाह हो रही है, महंगा दूध खरीद रहे हैं। तो ये जो इक़दामात हैं डेयरी फार्मर्स के, इसको मैं अक्सर मुस्तरद करता हूँ और हुकूमत से कहता हूँ, कमिश्नर कराची से कहता हूँ कि हुकूमती रिट कायम करें। कराची में दूध का सरकारी नर्ख 94 रुपये मुकर्रर है। कमिश्नर कराची ने महंगा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे रखा है, लेकिन इसके खातिर ख्वाह नताइज नहीं आ रहे। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। कराची वालों ने दूध की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि डेयरी फार्मर्स और इदारे आपस में मिले हुए हैं, किसी को भी आवाम का एहसास नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, मतलब ना सिर्फ दूध बल्कि दूसरी पेट्रोल कम हुआ फिर दोबारा बढ़ गया। तो मतलब जॉब्स पे भी 50% सैलरीज हैं, उसमें दूध महंगा, पेट्रोल महंगा, ये सारी चीज़ें महंगी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी। ये जुल्म है और क्या है। अब ये 120 का दे रहे हैं, कई जगह पे 110 रुपये का, और क्या कह रहे हैं कि भी पीछे से महंगा है। अबे भाई पीछे से महंगा है तो इसमें गरीब आदमी क्या करेगा। जो हमारे बाबे अख्तियार हैं, सबसे ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। जिस चीज़ की वो तनख्वाह ले रहे हैं उसको पूरा करें। भाई आए यहाँ पर देखें, रोज़ाना रेट बढ़ रहा है, रोज़ाना रेट सुबह कुछ शाम कुछ, तो एक आम आदमी जो है बहुत ज़्यादा पिस गया है। आप बिलीव करें, मेरी नज़र में ऐसे लोग हैं जो दिन में 2 मरतबा खा रहे हैं। कराची में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से दूध की कीमतों में गैर कानूनी इजाफे के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध 120 रुपये फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। मजीद बता रहे हैं हबीब खान। हबीब, बताइएगा।
डेयरी फार्मर्स की जानिब से 2 रोज़ कबल जो है वो दूध की कीमतों में गैर कानूनी तौर पर इजाफा किया गया था, जिसके बाद 10 रुपये इजाफे से शहर में 120 रुपये फ़ी लीटर जो है दूध की कीमत कर दी गई है। कमिश्नर कराची की जानिब से कार्रवाइयाँ तो की गई, लेकिन शहर की अभी भी मुख्तलिफ दूध की दुकानों पर दूध जो है वो 120 रुपये फ़ी लीटर पर ही बेचा जा रहा है। शहरियों को इस वक्त शदीद जो है वो परेशानी का सामना है। शहरियों का मुतालबा यही है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त अपनी जो है वो रिट कायम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। कमिश्नर कराची की जानिब से दूध का जो निर्ख है वो 94 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर है, लेकिन उसके बावजूद शहर में 120 रुपये फ़ी लीटर पे दूध जो है वो बेचा जा रहा है। तकरीबन 26 रुपये इजाफे से ज़ायद पर जो है वो दूध इस वक्त फ़रोख्त किया जा रहा है। कमिश्नर कराची की जानिब से अहकामात के बाद कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर जो हैं शाकिर उमर गुज्जर, उनको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद शहर में जो है वो दूध की कीमतों में किसी किस्म की कमी नहीं आ सकी है। दूध इस वक्त 120 रुपये फ़ी किलो पे ही जो है वो बेचा जा रहा है। दुकानदारों का कहना यह है कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से महंगा दूध मिल रहा है, इस वजह से महंगे दामों पर बेचने पे मजबूर हैं, और अगर कमिश्नर कराची की जानिब से कोई कार्रवाई होनी ही है तो वो डेयरी फार्मर्स के खिलाफ होनी चाहिए, ताकि वहाँ से दूध सस्ता मिलेगा तो फिर शहरियों को दूध सस्ते दामों बेचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में होने वाली तेज बारिशों को 5 रोज गुजर गए। शहर कायद की सड़कों पर बारिश का पानी अब भी जमा है। इसी हवाले से आगाह कर रही हैं मानिया शकील, जो इस वक्त नर्सरी के अतराफ मौजूद हैं। मानिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में जहां बारिश बरसती है, कराची वाले जहां खुश भी होते हैं, वहां इस बात से भी नाखुश हो जाते हैं कि जगह जगह जो है वो पानी जमा हो जाता है। लेकिन ये जो पानी इस वक्त मेरे कैमरामैन शौकत आपको दिखाएंगे, ये सिर्फ बारिश का पानी ही नहीं बल्कि यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम भी दरम बरम हुआ हुआ है, जिसके बायस यहाँ पे बड़ी मकदार में पानी जो है यहाँ पे मौजूद है, जो कि सेवरेज का पानी भी है, और साथ साथ क्योंकि अभी गुज़िश्ता दिनों मानसून का पहला स्पेल भी गुजरा है, जिसके बायस पानी जमा हो गया, क्योंकि रोड काफ़ी गड्ढा हो चुका है, जिसके बायस पानी जो है काफ़ी दिनों से यहाँ पे जमा हुआ है। अतराफ में कचरा भी मौजूद है, और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात है वो ये है कि यहाँ पे मस्जिद अक्सा मौजूद है, जहाँ पे मुतादिद अफराद जो हैं रोज़ाना नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, तो नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये रोड तकरीबन इस पानी की वजह से, सेवरेज की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, कि लोग जो हैं सिर्फ पैदल चलने वाले वो भी साइड से जो है किसी तरीके से रास्ता बनाते हुए गुजर जाते हैं, लेकिन जो है यहाँ से जो बाकी लोग हैं ना कोई गाड़ी जा सकती है ना कोई बाइक जा सकती है। अमूमन यहाँ पे बाइक भी फंस जाती हैं, इस रास्ते से जो है दूसरी तरफ कोई जाना खासा मुश्किल है। और साथ साथ मस्जिद अक्सा के बायस जो है ये पहले भी यहाँ पे कई कंप्लेन करवाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामिया का ये कहना है कि बहुत शुक्रिया। कराची के मौसम की बात करें तो कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है, जबकि रात को मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी की भी तवक्को है। मजीद बता रहे हैं जफर सुमरो। जी जफर। जी बिल्कुल, महकमे मौसमात के मुताबिक आज दिन की औकात में जो पारा है वो 35 से 36 सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के औकात में जो दर्जे हरारत था वो कम से कम जो था वो 29 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जे हरारत है महकमे मौसमात के मुताबिक वो 33 सेंटीग्रेड है। अगर बात करें हवाओं की तो सुबह से ही जो है शहर कायद में हवाओं का जो सिलसिला है वो जारी है। सुबह जो है 8 से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, और इस वक्त जो है शहर कायद में 20 से 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है हवाओं का सिलसिला वो चलने का जारी है, और 57% जो है हवा में नमी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध के मुख्तलिफ अजला में जाली डोमिसाइल के जरिए मुकाबले के इम्तिहान में अहम ओहदे हासिल करने वाले अफसरान के लिए खतरे की घंटी बज गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, आज़ाद नोहरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध के मुख्तलिफ अजला से जाली डोमिसाइल के ज़रिए जो है वफाकी या सूबाई इदारों में मुकाबले के इम्तहान में मुलाजमत हासिल करने वाले या अहम ओहदे हासिल करने वाले अफसरान के लिए ख़तरे की बाज़ाब्ता तौर पर घंटी बज चुकी है। इस हवाले से जाली डोमिसाइल के मामले पर वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सख्ती से इस मामले का नोटिस ले लिया है, और वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस मामले की बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। इस हवाले से 6 रुकनी आला सतही कमेटी तहकीकात के लिए बना दी गई है। इस कमेटी का सरबराह जो है वज़ीर बल्दियात व इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह होंगे, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस कमेटी में मुशीर
कानून है मुर्तज़ा वहाब, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काजी शाहिद परवेज़, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर ओस्मान चाचड़, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सईद अहमद मंगनेजो और सेक्रेटरी कानून शारिक अहमद इस कमेटी के मेंबर होंगे। ये कमेटी डोमिसाइल जो मुख्तलिफ ज़िला में जो बने हैं इसका मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेगी और तमाम जो ज़िला के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनसे डोमिसाइल से मुतल्लिक तमाम जो रिकॉर्ड तलब करेगी। रिकॉर्ड का मुनसफ़ाना तरीके से इसकी तहकीकात की जाएगी। इस लिहाज से वज़ीर आला सिंध ने डोमिसाइल एक्ट 1971 के तहत इस कमेटी को इख्तियार दिए हैं कि वो कमेटी इस मामले का इस एक्ट के तहत जायज़ा ले। वज़ीर आला सिंध ने यह भी कहा है कि ये कमेटी मुकम्मल तौर पर इस तहकीकात को साफ़ और शफाफ बनाए ताकि गैर कानूनी तरीके से जो किसी का मेरिट जो उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी डोमिसाइल के ज़रिए जिन अफसरान ने अहम ओहदे हासिल किए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उसके बाद में ये कमेटी 3 नुकात पर काम करने के पाबंद। आज़ाद, शुक्रिया आपका। लिया के मुकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके बायस इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार हैं। फसलें और घर पानी में डूब गए, जबकि इंतजामिया कहीं भी नजर नहीं आ रही। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी शुरू कर दी है। तफसीलात जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लिया के नशेबी इलाके में दरिया सिंध के अंदर जो है सैलाबी कैफियत पैदा हो चुकी है। अगर बात की तो यहाँ पर दरिया सिंध के अंदर सैलाबी कैफियत पैदा होती है। यहाँ के जो अहले इलाका हैं, जो मकीन है, उनको मुश्किलात में भी इजाफा हो चुका है। कुछ लोगों से बात करते हैं। अच्छा जो रसेसो क्या सूरत हाल है, पानी की कितना नुकसान थी? सर नुकसान इन टाइम सारे को मिर्च का था, चारा जात वगैरह का नुकसान ज़्यादा था और दरिया का कटाव बहुत ज़्यादा है। इतना सारे को कोई ज़िला इंतजामिया कहीं की तरफ कोई माली इमदाद या कहीं किस्म भी मकसद नकल मकानी करने वास्ते हर कोई अपने तौर पर आप करना पे। तो असा ये तुम्हारे सामने गाल अड्डी बैठे हैं, किश्ते दे किश्ते असा किराए दे उत्ते की दावत बिल्कुल इंतजामिया नहीं है। और इस अगर कैमरा मैंने आपको इस तरफ दिखाया तो तमाम जो है सैलाबी कैफियत के अंदर सैलाबी कैफियत पैदा हो चुकी है। जगह जगह पानी है और इसके साथ साथ ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है किश्ते पर बैठ कर जो महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर है। लेकिन ताहाल जो ज़िला इंतजामिया की जानब से इनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने को इकदाम नहीं किए। साथ साथ इनके जो नुकसान हो उसके लिए भी अजाले के लिए कोई इकदाम नहीं किए और ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी पंजाब हुकूमत जो फौरी तौर पर इमदाद करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब जंग में रवा बरस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िले इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू अमले की मॉनिटरिंग जारी है। सैलाबी इलाकों में रज़ाकार टीमें भी तश्कील दे दी गई। जंग में 2014 के सैलाब में 16 इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, जिनमें 30,000 अफराद को रेस्क्यू की जानिब से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था। इसी हवाले से बताएंगे अवैस खान। जी अवैस। जंग में किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। जहाँ पे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं पे सबसे अहम इदारा जो है रेस्क्यू 1122 की जानिब से भी जो है भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से रेस्क्यू की जानिब से जहाँ पे अवामी आगाही का सिलसिला जारी है, वहीं पर जो है तमाम इलाके का सर्वे भी किया जा रहा है, जिसमें जो है वो बड़े पैमाने पर जो है सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। ख़ास तौर पर 2014 जो बदतरीन साल रहा, जिसमें 30,000 से ज़ायद अफराद को नकल मकानी करनी पड़ी सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए। ऐसी मजीद किसी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन हर साल जो है फ्लड का पानी। आपका फ्रांस के कौमी दिन के मौके पर पाकिस्तान में फ्रांसीसी सफीर मार्क बेरिटनी ने अपने पैगाम में कहा कि मौजूदा हालात में फ्रांस के कौमी दिन की तकरीबात कुछ मुख्तलिफ हैं। कोरोना वबा के बायस ये तकरीबात वर्चुअल और ऑनलाइन मनाई जा रही हैं। इस दिन के मौके पर पाकिस्तान और फ्रांस में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले ने हमारी जानें बचाने के लिए अपनी जानें दी हैं। फ्रांस ने कोरोना से निमटने के लिए पाकिस्तान की 43 मिलियन यूरो की मदद की। The celebration of our National Day in this format is unprecedented. Due to the pandemic, it will be virtual and online. It is nevertheless, and perhaps more than ever, an opportunity to celebrate with you, dear compatriots and Pakistani friends, the values of the French Republic. At the forefront of these values, fraternity was special significance, as we have seen solidarity at work both nationally and internationally. Today, I would like to pay tribute to the courage. इस बुलेटिन से इतना ही।